Banya, and in this channel we break down the businesses ideas, how those businesses turn डॉलर जीरो से स्टार्ट हुए एंड वो करोड़ों बिलियन डॉलर बन गए. सो द फर्स्ट business they breakdown was a niche care industry. I mean, imagine that 500 इन्वेस्ट हुआ एंड 50 करोड़ की इन आज निश केयर कंपनी टर्नओवर कर रही है. एंड द फाउंडर वाज अ पारुल गुलाटी. शी इज एन एक्टर. एट द एज ऑफ 17 उन्होंने अपना फर्स्ट टीवी सीरियल उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करती थी. देन उसके बाद वो मेकअप, बाल, स्टाइल, इन सब की वजह से उनको अपने हेयर की टेंशन होने लगी. तब उन्होंने एक मार्केट गैप फाइंड आउट किया कि इन दिस इंडस्ट्री में कोई भी नेचुरल हेयर प्रोवाइड ही नहीं करता. हेयर इंस्टीट्यूशन तो है, हेयर लगाते तो है, पर नेचुरल हेयर्स कोई नहीं उन्हें देता और कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को. तब उन्होंने यहाँ पे एक मार्केट गैप फाइंड आउट किया. फिर उन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, ये सब किया, तब उनको पता चला. एंड देन शी स्टार्टेड हर निश केयर कंपनी. 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया. शी ओके. एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने मॉल्स में सेल किया. वो मॉल्स में फिर लोगों को दिखाने लगी कि दिस इज अ हेयर एक्सटेंशन. एंड तब वहां से वो निश केयर स्टार्ट हुआ. एंड फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने ये देखा कि खुद की मार्केट वैल्यू उन्होंने बिल्ड की. एज एन कि उन्होंने किसी सेलिब्रिटी, किसी की हेल्प नहीं ली. उन्होंने खुद को ही एक वैल्यू बनाया. वो कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस डालती थी. तब फिर उन्होंने स्टार्ट किया फेसबुक पे, इन सब जगह पे वो डालने लगी. एंड फिर उसके बाद एक मेजर पॉइंट आया जहाँ वो शार्क टैंक में गई, जहाँ उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया. एंड देन उसके बाद फिर अमित जैन ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया. वहीं से उनका मेन टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ. फिर उन्होंने नए नए बिजनेस, फिर उसके बाद उन्होंने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जिससे आज उनका निश केयर कंपनी बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है. निश केयर ने बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया. उन्होंने ऑडियंस को समझा, उन्होंने ऑडियंस की वैल्यू की. जो फीडबैक मिला उन्होंने वो फीडबैक लिया एंड उन्होंने वो फीडबैक अपने प्रोडक्ट में डाला, जिस वजह से ऑडियंस को उनके साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. अंडरस्टैंडिंग एंड द फीडबैक, उन्होंने इजीली बेटर मटेरियल किया एंड उन्होंने अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया रेदर देन कि उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर नहीं. उन्होंने अफोर्डेबिलिटी, मटेरियल एंड उन्होंने नेचुरल हेयर बनाने की कोशिश की. एंड फिर उसका इससे हम ये समझते हैं कि हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में. एंड हर छोटे छोटे स्टेप्स बिजनेस को आगे लेके जाते हैं. एंड आइडियाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूशंस. बहुत इम्पोर्टेंट है इन दिस इंडस्ट्री में. रेजिलेंस इज की. सो दिस इज द पारुल गुलाटी स्टोरी दैट उन्होंने 500 से लेके 50 करोड़ का टर्नओवर किया. इट्स अ ग्रेट स्टोरी. एंड गाइस, थैंक यू. इफ यू लाइक दिस